Hi guys, the cricket is back. So am I. Oh my God, what a start of IPL. First of all, I'm so sorry. I was वीडियोस नहीं आ रही थी. मैं थोड़ा सा आउट था और थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बनी. बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं डेली वीडियोस आएंगी. हर मैच को हम प्रीव्यू करेंगे. सब एनालाइज करूँगा मैं. और जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. और भाई ये मैच लग रहा था मुझे कि जैसे कि डोमेस्टिक वर्सेस डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस देवदत्त पाडिक्कल ने दी है, जो परफॉर्मेंस ईशान किशन ने दी है, टोटली दिख रहा है कि इन्होंने पीछे रन्स लगे हुए हैं. स्मैट में उस ईशान किशन डाल के आया रन्स इतने बहुत ज़्यादा. द वे उसने परफॉर्म किया था उस टूर्नामेंट में और एंड में जिताया अपनी टीम को एज अ कैप्टन. सेकंड देवदत्त पाडिक्कल, ओ गॉड भाई, रणजी में उसने तो तोड़ फोड़ मचा दी थी. भाई वो बंदा उधर डिज़र्व करता है एक अपना क्या कहते हैं, आई थिंक थर्ड नंबर पे. बट देवदत्त पाडिक्कल भाई, उसको लोग इतना सुनाते थे टिल लास्ट ईयर, बट उस बंदे ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है. मैं आपको बताता हूँ, देवदत्त पाडिक्कल ने 26 बॉल्स में 61 रन्स, 4 सिक्सेस, 7 4, 234 का स्ट्राइक रेट. कैन यू बिलीव इट. और यही एक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया ये रीज़न रहा कि आरसीबी ने 26 बॉल्स लेफ्ट होते हुए भी जीत गई. मेरे हिसाब से वन साइडेड बना दिया ये मैच. और ये मैच ऐसा रच कहाँ हारी. क्लियरली ओपनिंग नहीं अच्छी हुई, नहीं ओपनर्स ने नहीं अच्छा किया. इवन क्या कहते हैं उसको, क्लासन भी स्लो खेला काफ़ी. बट जो स्टार्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्टार्ट नहीं मिला. एंड अच्छा कर दिया इन्होंने फिनिश. बट फिर भी मेरे हिसाब से ईशान अगर 2 ओवर खेल जाता और वो डिज़र्व करता था अपनी सेंचुरी. भाई एक्सेप्शनल बैटिंग. मेरे हिसाब से अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है वो बंदा. जिस तरह से उसने इस मैच में परफॉर्म किया, जिस तरह से उसने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, ही इज़ वन ऑफ द, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया वर्ल्ड कप जीती. एंड ऐसा रश में भी उसने फर्स्ट मैच में प्रूव कर दिया कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है. एज अ कैप्टन भाई प्रेशर होता है आपको. और ऊपर से अगर 3 आउट हो जाएं, अभिषेक जैसा बैट्समैन नहीं परफॉर्म करे, उसके बाद हेड परफॉर्म ना करे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है. बट उसने ऐसा कुछ नहीं दिखने दिया. नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं चला भाई. वो मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो बंदा क्यों है वो टीम में, इतना उसको हाइप क्यों किया गया. एक सेंचुरी है उसकी बस. टेस्ट में अच्छा था वो मैंने देखा था मैच, अच्छी थी इनिंग. बट उसके अलावा उसने कुछ इतना खास उखाड़ा नहीं है मेरे हिसाब से. बट भाई ईशान किशन ने 38 बॉल्स में 80 रन्स मारे हैं, 210 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 8 चौके. भाई ये डिज़र्व करता था. और जो कैच भाई फिल सॉल्ट ने पकड़ा है, मुझे ये बताओ किस किस को याद आ गई एबीडी की, जो उसने जिस तरह के वो कैच पकड़ता था. मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि प्रॉपर मतलब सब्सटीट्यूट फील्डर उसी की तरह है कि एबीडी बाहर गया और फिल सॉल्ट अंदर आया और एक सेम तरह की उसने फील्डिंग कर रहा था. और मेरे हिसाब से आरसीबी जो इतना बढ़िया चेज कर दिया, विद इन 15.4 ओवर्स में चेज कर दिया, 203 रन बना दिए. द रीज़न्स बहुत सारे कह सकते हैं. लोग कहेंगे कि विराट कोहली ने, चेज मास्टर ने 38 बॉल में 69 मारे, 181 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 5 चौके. पट्टीदार ने 12 बॉलों में 30 बना दिए, 31 मार दिए. फिर देवदत्त पाडिक्कल ने भी बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग की. उसने जिस तरह से वो आई थिंक उसके बैट पे बॉल आ रही थी. ये सब होंगे रीजंस, नो डाउट. मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं छीनता. बट मेरे हिसाब से जो कि SRH इतने मतलब कि 200 के आसपास ही रुक पाई, जिसमें कि सिर्फ 2 प्लेयर्स का मेनली योगदान है, जैसे कि ईशान किशन और वर्मा का, अनिकेत वर्मा का. अगर ये दोनों को हटा दो, और क्लासन के भी 30-31 रन है, बाकी तो कुछ है नहीं, कहीं पे दिखता ही नहीं है पूरी. तो ये अगर हटा दो तो
आरसीबी के लिए बहुत अच्छा था मैच, बट जिस तरह के उन्होंने कैच पकड़े हैं फील्ड सॉल्ट को, भाई उसको 20-30% मेरे हिसाब से उसको ही क्रेडिट जाता है जिस तरह से आरसीबी इस मैच में बनी रही। छोटा ग्राउंड है, एक समय पे तो 160-70 भी नहीं लग रहे थे जिस तरह से स्टार्ट लिया, 3 आउट हो जाए इतनी जल्दी। और मेरे हिसाब से जो कि अगर पावर प्ले का थोड़ा बहुत रन बने तो वो उसकी मेनली रीज़न ईशान किशन ही था, बट वो डिज़र्व करता था अपनी सेंचुरी। और जो कैच उसने यार जिस एंगल से वो शॉट उसने मारा, जिस पर आउट हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं था कैच होने लायक। फिल सॉल्ट ने पता नहीं कहाँ से जिस तरह से वो भागता हुआ आया और जिस तरह से उसने एस्टिमेट किया, भाई वो कैच ले गया। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैचेस हो सकता है इस टूर्नामेंट का। आई होप सो। अभी तो बहुत लंबा टूर्नामेंट है, अभी तो फर्स्ट मैच हुआ है, तो ये बिल्कुल डिज़र्व करता है एट द एंड। अगर हमें देखने को मिलेगी ये बेस्ट कैच था टूर्नामेंट का, तो ऐसे कोई हो नहीं सकता कि मेरे हिसाब से डाउट है इसमें। बाकी SRH टोटली 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के बिल्कुल बहुत गंदी लगी। बॉलिंग मेरे हिसाब से अगर कमिट्स नहीं हैं इनके पास स्टार्टिंग के मैचेस में, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। और इनकी बॉलिंग्स बहुत ज़्यादा वीक लग रही है मेरे हिसाब से। कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो कि लग रहा है कि इनको मैच में लेके आएगा वापस। और जो 2 विकेट्स ले ली पेन ने, वरना उसके अलावा तो मेरे हिसाब से ये तो पहले मैच ख़त्म हो जाता जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था। उनका कैप्टन क्या कहते हैं उसका, पाटीदार। सो ये मैच मुझे इतना मज़ा नहीं आया भाई, सीधी बता दूँ बात, मुझे उतना मज़ा नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज अ ओपनिंग मैच में। आप चाहते हो कि अगर SRH जैसी बैटिंग, इतनी लंबी बैटिंग, इतनी एक्सप्लोजिव बैटिंग लाइनअप है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छे रन्स बने, फास्ट रन्स बने। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बॉलर से वो छीन लो। उनकी तरफ से डफ़ी ने जो कारनामा कर दिया ना, मेरे हिसाब से वही चीज़ SRH ने मिस किया कि ऊपर से इनको विकेट्स मिले ही नहीं, और ऊपर से उन्होंने पडिक्कल ने इतने खूंखार तरीके से पावर प्ले का यूज़ किया और इतने ज़्यादा रन बना लिए। मेरे पास प्रॉपर वो है नहीं, क्या कहते हैं कितने रन मारे, बट भाई उन्होंने उधर से ऑलमोस्ट गेम ले गए थे वो तो। और विराट कोहली का कैच छोड़ दिया, फील्डिंग अच्छी नहीं की। फील्डिंग भाई ओह, मेजर रीज़न मेरे हिसाब से जो आरसीबी जीती और SRH लूज़ की, फील्डिंग। ईशान किशन ने पीछे से उसने 2 बार चौके दे दिए फ्री के, और फील्डिंग अच्छी नहीं थी, कैच छोड़ा, रन्स नहीं बचा पाए। क्लासन ने कैच छोड़ दिया कोहली का, मेरे हिसाब से वहाँ से मैच बन सकता था। बाद में पकड़ा फील्ड सॉल्ट का, बट क्या फ़ायदा फिर उसके बाद। नो, मज़ा नहीं आया मेरे को इस मैच में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वन साइडेड लग रहा था, पडिक्कल ले गया। बट ये बात नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ आरसीबी जीतने पर, बट आरसीबी ने ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बॉलिंग में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि डफ़ी और अगर बूवी को हटा दो तो उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा वीक लगी मुझे। मेरे हिसाब से दोनों मैच में दोनों इनिंग में मुझे इसलिए इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि बॉलिंग बहुत वीक लगी मुझे दोनों यार, कुछ मज़ा ही नहीं आया। आई थिंक दोनों टीम्स ने अपने अपने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मिस किया, एक ने कमिंस को और एक ने हेजलवुड को। मेरा मानना ये है कि अगर ये आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में अगर डफ़ी के साथ साथ कमिंस भी आ जाए, तो हेजलवुड भी आ जाए सॉरी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। बट फिर उनको डिसाइड करना ये मुश्किल होगा कि 4 जो फिल करने हैं कि फिल सॉल्ट और टिम डेविड और जो शेफर्ड है उसकी, तीनों में चौथा तो फिर हेजलवुड या डफ़ी में से एक होगा, तो टफ़ होगा उनके लिए ये डिसाइड करना। बट मेरे हिसाब से डफ़ी को जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है, ये बिल्कुल डिज़र्व करता है अगले मैच में खेलना। तो बाकी कुछ था नहीं यार, 2-3 प्लेयर्स को छोड़ के पडिक्कल हो गया। ऐसा आरसीबी की तरफ से देखो, विराट कोहली एज यूजुअल वो परफॉर्म करता ही है, उसका तो आदत हो गई है। बाकी अच्छा था मैच, ओपनिंग मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता था कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई SRH की, फिर उसके बाद
आरसीबी की काफ़ी अच्छी हुई। उन्होंने डफी ने पावर प्ले में अपने 4 ओवर डाल दिए थे, बट आई डोंट नो, कुछ मिसिंग लगा मुझे कुछ मिसिंग लगा। एंड में तो वो बना ही गए थे, जिस तरह से आरसीबी ने बैटिंग की एंड में अपनी इनिंग में। पावर प्ले में मेरे हिसाब से पडिक्कल ले गया था मैच, टोटली पडिक्कल अपनी तरफ ले गया मैच। और बाद में जो बची जो भी थोड़ी सी थी बात, वो रजत पाटीदार ने पूरी कर दी कमी। उसने 12 में 31 मार दिए, तो थोड़ा तब हुआ कि 2 बॉल्स पे आउट हो गया, बट कुछ नहीं था यार, मज़ा नहीं आया मेरे को। क्योंकि एक टीम ने बिल्कुल ही गंदा परफॉर्म कर दिया, तो दूसरी टीम अच्छा करेगी तो फिर ठीक ही है। एसआरएच की तरफ से सिर्फ 1-2 प्लेयर्स को छोड़ के ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ्लॉप शो था। पता नहीं क्या सोच के ये फर्स्ट मैच रखा और बाद में ये मैच मिला हमें। सो आई एम डिसअपॉइंटेड, बिट डिसअपॉइंटेड विद द जिस तरह से ये IPL शुरुआत हुआ है। आई डोंट नो, बट आगे अच्छे मैचेस आएंगे। एंड और यार बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी करो यार प्लीज़। बाकी नेक्स्ट मैच है कोलकाता वर्सेस मुंबई इंडियंस। आई होप सो वो मैच अच्छा होगा। आई थिंक वानखेड़े पे है तो अच्छा ही होगा और रोहित शर्मा को देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रोहित शर्मा का फ़ैन हूँ, विराट कोहली का नहीं हूँ। विराट कोहली का यार क्या कहना, वो तो हर बार की बात है कि वो उसको पता है अपनी इनिंग को कैसे डिज़ाइन करना है और वो ले जाता बंदा। ठीक है, जिसके आरसीबी फैंस आप खुश हो जाओ, एसआरएच के फैंस दुखी हो जाएंगे, बट कोई ना, बड़ा पड़ा हुआ टूर्नामेंट, कोई चक्कर नहीं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसी लगी, आई होप सो अच्छी लगी हो। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय।